हेलो। कल के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में, है ना। जो हम लोग लास्ट वीडियो आप अगर देख रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया है। हालांकि एक छोटा सा टॉपिक, आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक छूट गया था, क्योंकि कल तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, तो हमने उसको कट कर दिया और थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ उसको हम लोग अभी कवर अप कर लेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट साइट्स के ऊपर में आएंगे और भी 2-3 चीज़ें आप देख सकते हो, उसको भी डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। तो कल हम लोग जो वीडियो देख रहे थे, हमने क्लास जो अटेंड करी थी, उसमें हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे कि कुछ फीचर्स हमने देखे, टाउन प्लानिंग वगैरह में देखा था हमने। जैसे यहाँ पे लोथल के बारे में हमने देख लिया था, यहाँ डॉकॉइड वगैरह हमें मिला है, जिसका काम क्या था कि ट्रेड को, जो मेसोपोटामियन ट्रेड था, उसको यहाँ से कैरी आउट किया जाता था लोथल से, और ज़्यादातर यहाँ से किया जाता था, बीट्स वगैरह, मनके वगैरह यहाँ से ट्रेड किए जाते थे। ये लोथल का लोकेशन है, धोलावीरा कॉलोनी, थोड़ा सा ऊपर हमने कल क्लास में बात कर लिया था। आज का टॉपिक यहाँ से रहेगा आर्ट एंड क्राफ्ट। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर कल्चर है। कल के क्लास में हमने पूरा डिस्कशन किया कि एक हड़प्पन कल्चर जो बहुत मैच्योर कल्चर है। मैच्योर कल्चर का मतलब क्या होता है, उनके लाइफ में केवल खाना पीना और ये लाइवलीहुड ज़िंदगी चलाना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसा आज का हमारा मॉडर्न कल्चर है। आज के कल्चर में हमको केवल वो, चलो कोविड के फेज में मान भी सकते हैं कि बस भाई ज़िंदगी को कैसे भी बचा के रखना है, ऐसा नहीं। पहले के टाइम में, प्री हिस्टोरिक फेज में ऐसा था कि कैसे भी आपको खाना मिल जाए, अनाज मिल जाए, आप जानवर मार के खा लो या कहीं से कंदमूल मिल कर खा लो। लेकिन नहीं, हड़प्पा में नहीं। हड़प्पा में एक ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, हम देखते हैं अभी तक। उनके पास में कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं उनके पास में, आप देख रहे हो ना, कपड़े हैं उनके पास में, हमने बात किया। उसके बाद में उनके पास में क्या है, ये चीज़ें हैं, आर्ट एंड कल्चर है। दूसरी बात ट्रेड है, मतलब केवल एग्रीकल्चर, केवल लाइवलीहुड नहीं है, उनके अंदर में एस्पिरेशन भी है। चीज़ों उनके पास सरप्लस है, वो जाके बेच भी रहे हैं, उसके बदले में क्या ले रहे हैं उसका तो बहुत आइडिया नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च में ऐसा नहीं खोजा गया, लेकिन कुछ तो है। मतलब लाइफ कॉमन लाइफ नहीं है, तो ये बहुत अलग बनाता है हड़प्पन कल्चर। यही सब कारण है कि हड़प्पा में लोगों का इतना इंटरेस्ट है कि आखिर ऐसा उस समय क्या था, इतने मैच्योर कैसे थे, इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस कैसे थे ना। अब देखो ना, हर बाथरूम्स मिले हैं, रोड्स मिली है, लैंप्स मिले हैं, स्टेडियम के अवशेष मिलेंगे आगे चल के, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर में आप देखोगे, ये हड़प्पन कल्चर जो है वो पूरा ब्रोंज एज कल्चर है ना, ठीक है। जब हमने लास्ट वो वीडियो बात किया था, तो वो देखा था चारकोलिथिक और ब्रोंज एज में क्या डिफरेंस है, जो दूसरा हमारा वीडियो था वहाँ पे। तो ये ब्रोंज एज कल्चर है ये पूरा, ठीक है। और टिन एंड कॉपर को मिला करके ब्रोंज बना देते थे। तो पहले जो था प्री हड़प्पन फेज में, जो न्यूलिथिक का फेज था, उसमें जब हम देखे थे, कोई कॉपर कल्चर था जिसको हम लोग चारकोलिथिक कल्चर हम लोग जो बोलते हैं, जो जोरवे वगैरह वो था। लेकिन हड़प्पन कल्चर हमेशा कैसा होगा, ब्रोंज एज, ठीक है, ब्रोंज एज। यानी कि मेटल का तो यूज जानते ही हैं, मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मेटल को कैसे तरीके से इस्तेमाल करना है और अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है इनको पता है। आप सोचो ये टेक्नोलॉजी कितनी है। अब आप देखो, कॉपर वगैरह है, इनको गलाने के लिए, मतलब ऐसे आम तो तरीके से नहीं गलता ये, तो 2000-3000 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता भी होती है। तो वो टेक्नोलॉजी भी इनके पास में है कि टेम्परेचर को वहाँ तक ले जा सकते हैं। और ये जो पूरा आर्ट ये यूज़ करते थे, इसको बोला जाता है ढोकरा। याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा है, ढोकरा आर्ट, ठीक है। ये जो आर्ट जो मेटल के यूज़ करते थे, उसको ढोकरा आर्ट बोलते थे। टूल्स वे मोस्टली मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज, याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रोंज इज कल्चर है। फॉर मेकिंग ब्रोंज, कॉपर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम खेतरी एंड राजस्थान, फ्रॉम बलूचिस्तान, एंड टिन फ्रॉम अफगानिस्तान। ये तो बहुत याद रखना यार, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये कॉपर आता कहाँ से था, तो खेतरी माइन से। द पीपल ऑफ दिस कल्चर वे नॉट एक्वेंटेड विद आयरन एट ऑल। अब इससे हम क्या इंटरप्रेट करेंगे कि आयरन एट ऑल, मतलब इनको पता ही नहीं था कि लोहा भी कुछ होता है, कॉपर से जो थोड़ा मजबूत होता है, इनको पता नहीं। रीजन क्या है कि इनका लोकेशन आप देखो, इनका लोकेशन जो है वो पूरा का पूरा किधर है, वेस्टर्न साइड पे, वेस्ट पर। और जो आयरन है, ज़्यादातर आयरन का लोकेशन क्या है, वो इस पार्ट में, इस पार्ट में आयरन है ना। वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में आयरन का माइनिंग होता है, ठीक है। झारखंड के मेजर एरिया में आयरन का माइनिंग होता है। जो हमारा उड़ीसा का कुछ पार्ट है वहाँ होता है, और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट में वहाँ भी होता है आयरन का माइनिंग। एमपी वगैरह में भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो कह सकते हैं कि इस दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ये पूरा का पूरा केवल वेस्ट के बारे में जानते हैं और वेस्ट की तरफ है। याद रखना, वेस्ट ओरिएंटेड एक
कल्चर थी इंडस वैली से, लेकिन लेटर ऑन जो है चीज़ें इधर से उधर माइग्रेट हुई, हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ से जो 2-3 क्वेश्चन पेपर के लिए बन सकते हैं आपने देख ले। ये तस्वीर तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है ना। ये एक रेप्लिका है जो वहाँ से मूर्ति मिली थी, उसकी एक रेप्लिका है। द इंडस वैली पीपल हैड अचीव्ड अ ग्रेट स्किल इन ड्राइंग एंड फिगर्स मैन, ये तो देख ही चुके हैं यार, एनिमल्स एंड नेचर, ठीक है। ये सब चीज़ को ड्रॉ करते हैं, मानी कि नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा ये ड्रॉ करते थे। इनके खिलौने वगैरह भी आपको मिले हैं, उसमें भी नेचर की बहुत सी चीज़ें, मदर गॉडेस वगैरह भी ये बनाते रहते थे, मतलब ऑक्यूपेशन भी कुछ ना कुछ था। कॉटन फैब्रिक्स वे क्वाइट कॉमन, ये तो हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया कि कॉटन से क्या था, इनको बोला जाता था यहाँ पे सिंधौन, यानी कि सिंध का ऊन, है ना, कपास, सिंध की ऊन, क्योंकि बाकी वर्ल्ड में कहीं भी खेती नहीं होती थी कपास की। शायद भारत और या सिंधु घाटी सभ्यता पहले ऐसी जगह है जहाँ पर कपास की खेती होती थी और कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, ठीक है। तो अगेन एक एडवांस कल्चर यहाँ से देखने को मिलता है। वन मेल फिगर ऑफ अ स्टैचू शोड दैट दी जेंटली टू गारमेंट्स वेयर, देखो यही वाला, इसी की बात की जा रही है, ये वाला, ठीक है। कि ये पुरुषों के पहनने का तरीका ये था और महिलाओं का भी पहनने का तरीका अलग होगा। इंडस वैली पीपल वे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, हमने देखा ना ये चीज़, ये क्यों, क्योंकि हमने देखा कि चानोदारों में बीड्स मेकिंग फैक्ट्रीज है, लोथल में भी बीड्स मेकिंग फैक्ट्री है, कालीबंगन से बैंगल्स वगैरह मिलते हैं इस तरीके का, कॉपर, इन सब चीज़ की चीज़ों का जमाना। देखो ये वहाँ से एक्सकवेशन में मिला है ये सब चीज़ें, ये उनके अपने ज्वेलरीज हैं, इस तरीके का वो पहनते थे। अभी भी उस एरिया में अगर आप कुछ इमेजेस देखें तो आपको दिखेगा कि इस तरीके के ड्रेसअप में वो लोग रहते हैं। ऑर्नामेंट्स वर वोन बाई बोथ मेन एंड वुमेन रिच एंड पुअर, तो सभी कोई अपने को साज सज्जा में लिप्त रखते थे। वुमेन वोर हैवी बैंगल्स, ठीक है, इन प्रोफ्यूजन लार्ज, ठीक है। ये सब चीज़ें कुछ बहुत काम का नहीं, कोई फैक्ट नहीं निकलता। बीट्स में करिए याद रखना, ये बीट्स मन के है ना, वो मन के भी फोटो एक आएगा, आप देख लेना इस तरह, ये जो बने होते हैं ना, ये सब मन के बने होते हैं, ठीक है। बीट्स, फिर लापिस लाजुली, है ना, लापिस लाजुली, या इसको हिंदी में लाजवत, ठीक है, ये भी बोला जाता है, याद रखना। अब आता है हड़प्पन सील्स के बारे में, कल्चर का ही पार्ट है, ठीक है, पढ़ते हैं इसे। पॉटर्स व्हील वाज इन यूज, ठीक है, एग्जाम के लिए कोई काम करें। द इंडस वैली पॉटरी वाज रेड और ब्लैक पॉटरी, ये हमने वो दूसरे वाले अपने वो में पढ़ा था कि ब्लैक पॉटरी ये सब चीज़ें यूज हो रही, ठीक है। पीपल इंडल्ज इन डाइस गेम्स एंड देयर फेवरेट पास टाइम बीइंग गैम्बलिंग, अब देखो यार इसके कैसे साक्ष्य मिले, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा याद रखना कि गैम्बलिंग वगैरह है। अब वो पासा और चौसर वगैरह को अगर इसे इंटरप्रेट करके वो गैम्बलिंग के लिए यूज होता था तो थोड़ा क्वेश्चनेबल है वो चीज़, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा यूज होता है, जो डाइस गेम की बात की जा रही है, ठीक है। जय महाभारत में आप जो चौसर की बात करते हैं उसके भी यहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले हैं, ठीक है। द हड़प्पन्स मोस्ट नोटेबल आर्टिस्टिक अचीवमेंट वाज देयर सील्स इनक्रेविंग स्पेशली दोज ऑफ द एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सील्स ही थे जिन्होंने लोगों को अचंभित कर दिया कि आखिर ये क्या है। अब सील्स को शुरुआती तौर पे लोगों ने माना कि वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग यूनिट है ना, इससे व्यापार किया जा रहा है। फिर बाद में चल करके समझ में आया कि नहीं, ये एक तरीके का पहचान है, एम्बलेम है, ठीक है। द रेड सैंडस्टोन टॉस ऑफ मैनी पार्टिकुलरली इम्प्रेसिव फॉर इट्स रियलिज्म, हाउएवर द मोस्ट इम्प्रेसिव ऑफ द फिगर एंड इन द ब्रोंज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, ये हमने देखो, इन्होंने यहाँ डांसिंग गर्ल को ना देवदासी नाम दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी, इनसे कोई साक्ष्य नहीं मिलता जो मोहनजोदड़ो मिले। तो ये तो याद हो ही गया होगा हर किसी को कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो। इसकी जो ओरिजिनल जो वो है जो निकल कर के आया था वो दिल्ली में रखी है म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सील्स निकली वो किसकी निकली, स्टीटैट की निकली। एक मार्क्स का क्वेश्चन याद रखना कि किस चीज़ का बना होता था, स्टीटैट का बना होता था, विद द यूनिकॉर्न सिंबल बीइंग डिस्कवर्ड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सील। ये वाला आपको एक लाइन दे देगा। तो देखो सील्स का इस्तेमाल यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि एक ऑथेंटिसिटी ये देता था कि अगर ये चीज़ें हड़प्पा से आ रही, पहचान है ना, क्योंकि हमने देखा कि सील्स मेसोपोटामिया से भी मिली, दिलमन सभ्यता से भी मिली, और भी बहुत सारे और दूसरे छोटे छोटे कल्चर से भी वहाँ से हमको सील्स मिली। तो इंटरप्रिटेशन फाइनली यही निकला कि चीज़ें यहाँ से वहाँ जाती थी। अब देखो इस सील के बारे में देखो, ये एक सील है इस तरीके का, ठीक है। जैसे आज हम मुहर मारते हैं ना, जैसे आप बैंक में जाते हो कैसे स्टाम्प लगाते हैं, ये उसी तरीके के स्टाम्प है कि जो चिकनी मिट्टी है उसके ऊपर में इसको लगाया जाता था और उससे वो ऑथेंटिकेट किया जाता था
कि नहीं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इस व्यक्ति का है। अब देखो ये इनका स्क्रिप्ट है, इंडस स्क्रिप्ट है, ये इससे कुछ लिखना चाहते हैं, मछलियाँ वगैरह बनी है, अलग अलग टाइप की बनी चीज़ें हैं। अब आज तक इसको डिसाइफर नहीं किया गया, ये क्या लिखा है किसी को नहीं पता, समझ नहीं आता बिल्कुल भी। अगर ये समझ लेंगे तो बहुत सारे और हिडन चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। हो सकता है किसी का नाम लिखा हो सकता है कि किसी सिटी का नाम लिखा हो ऑथेंटिसिटी के लिए। और ये एक सिंग यूनिकॉर्न जो उस एरिया में मतलब ऐसा तो पाया तो नहीं जाता था, पर कहीं ना कहीं उनकी कल्पना में ये चीज़ें हैं यूनिकॉर्न, या हो सकता है कि एग्जिस्ट भी करता हो, अभी तो अवशेष कोई खास इसके मिले नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ सील्स वहाँ पे पाई गई थी। देखो अलग अलग टाइप की सील्स हैं, ये भी यूनिकॉर्न का सील्स हो सकता है। यहाँ भी देखो ये सब खुदाई के दौरान अलग अलग टाइप के अलग अलग एरिया से ये सब सील्स मिली। तो आप सोचो कि ये इतनी सारी सील्स हैं, इतनी डाइवर्सिफाइड सील्स हैं, चीज़ें अलग अलग हैं, तो इनका कुछ ना कुछ अपना रीजन रहा होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। यहाँ देखो यहाँ पे किस तरीके से दो जानवर हैं, दो एक दूसरे को कट करते हैं, ये भी अपने में बहुत यूनिक है। यहाँ पे देखो एक टाइगर नुमा हो सकता है, ये चीज़ अपने में बहुत यूनिक है। तो ये बहुत यूनिक कल्चर है यार, इसके बारे में बहुत कुछ जानना है, बहुत बाकी है। ये भी कुछ टाइप ऑफ सील्स है। ये पशुपतिनाथ सील है जो बहुत फेमस है, पशुपतिनाथ सील। ठीक है, ये याद रखना कि पशुपतिनाथ सील है, हड़प्पा से ये एक्सकवेट किया गया था। ठीक है, ये बुल का सिंबल है, उसका बना हुआ सील है। ठीक है, ये यूनिकॉर्न वाला सील है, ये तो मैक्सिमम नंबर मिला और स्ट्रीट एड के फॉर्म में मिला। ठीक है, चलो याद रखना ये चीज़। अब आते हैं रिलीजियस लाइफ के ऊपर में। अब आप देखो ये हमने अभी बोला नहीं, ये पशुपतिनाथ है। ठीक है, इसको पशुपतिनाथ इसलिए बोला गया पशुपतिनाथ क्योंकि इसके आसपास सब जगह पर जानवर भरे पड़े, हर तरफ में आप देखो जानवर भरे पड़े हर तरफ। यहाँ भी नीचे जानवर है, इन जानवरों का कुछ ना कुछ सिंबल हो सकता है। देखो जैसे यहाँ राइनोसेरस है, यहाँ भी कोई इनका अपना कुछ एनिमल है, कुछ ना कुछ एनिमल, यहाँ पर टाइगर है ये। ठीक है, एलिफेंट वगैरह भी है, तो चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये इन सब चीज़ के इर्द गिर्द है। तो इसलिए इनको ऐसा एज्यूम किया गया कि एक गॉड है, शिव है, शायद शिव है, पशुपतिनाथ है, कि पशुओं के नाथ है। ठीक है, और उस कल्चर में अगर हम जाए तो उस कल्चर में तो जो एनिमल्स हैं या कैटल्स जो है बहुत एक बड़ी रिसोर्स है, लाइवलीहुड का भी रिसोर्स है, एग्रीकल्चर भी होता है तो उसके लिए भी रिसोर्स है। ठीक है, दूध वगैरह भी हो सकता है कि कुछ के निकलते हो, क्योंकि गाय का साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन गाय के अलावा बाकी और से बहुत से जानवर मिले जिससे दूध वगैरह ऑब्टेन किया जाता है, तो हो सकता है कि वो दूध वगैरह भी, मिल्क वगैरह भी ये जानते हो। ठीक है, चलो देख लें फैक्ट में क्या लिखा है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वाज द मदर गॉडेस। ठीक है, मतलब ये जो पूरा कल्चर है, आज का जैसा समाज है पुरुष प्रधान है वैसा नहीं है, महिला प्रधान है, क्योंकि जो सबसे मेन गॉडेस है वो मदर गॉडेस है। ठीक है, ये याद रखना। और शक्ति, बड़ी अपर क्लास प्रीफर्ड एज गॉड मस्ट सिमिलर टू पशुपतिनाथ। अगेन देखो ये लिखा हुआ जरूर है पर इसका कोई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो याद रखना कि पशुपतिनाथ सील्स मिले हैं, तो इससे हम ये एज्यूम करते हैं कि पशुपतिनाथ है शिव या अर्ली शिव, क्योंकि मेलुहा भी हमने देखा शब्द यूज करता है, मेलुहा को भी शिव से बहुत बार जोड़ा जाता है। हो सकता है कि शिव एग्जिस्ट करता हो या कुछ उस तरीके की चीज़ें हो और इनका बिलीफ हो शिव में, और इन्होंने सील पे पशुपतिनाथ को ड्रॉ किया हुआ। अगेन अब मेजर एक अच्छा एजम्पशन है केवल ये। रिप्रेजेंटेड ऑन द सील ऑफ द फिगर विथ 3 हॉर्न्ड हेड। ठीक है, देख लो देखो यहाँ बुफेलो दिया गया, तो मिल्क होगा, बुफेलो का दूसरा काम तो खास आता नहीं मिल्क के अलावा। ठीक है, टाइगर है, एलिफेंट है, राइनोसेरस है, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिली थी, या पेपर में पूछ दे कि क्या नहीं मिला था। नियर हिज फीट आर 2 डियर, पशुपतिनाथ रिप्रेजेंटेड इन दी मेल डायटी। ठीक है, ये मेल डायटी। और हमने आपको याद होगा कि दूसरा अपना जो लेक्चर लिया था उसमें इस तरीके के पशुपतिनाथ के जो हेड है इसको बाइसन हॉर्न मरिया ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ से कंपेयर किया था। उनका भी अपीयरेंस बिल्कुल इस तरीके का ही होता है, आपने नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिएगा। द एलोबरेट बाथिंग अरेंजमेंट मार्किंग द सिटी ऑफ मोहनजोदारो, हमने देखा था ग्रेट बाथ है ना, वो भी बताता है कि लोग काफ़ी रिलीजियसली ड्रिवन है और वो किसी फेस्टिवल या किस तरीके का अपना कुछ पूजा पाठ के पहले वो नहा वहा करके जाते रहे हैं हमेशा। ठीक है, मैनी ट्रीज, पीपल, एनिमल, बुल। देखो पीपल है यहाँ पर, ठीक है, और पीपल तो उसके बाद चलता आएगा क्योंकि उसके बाद जो बुद्धिस्ट कल्चर आएगा उसमें पीपल का बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाला है। बर्ड्स है यहाँ पे, एंड स्टोन्स वे वर्शिप, यूनिकॉर्न्स वे ऑल्सो वर्शिप। यूनिकॉर्न्स तो यार कभी पाए नहीं गए इस एरिया में, लेकिन फिर भी यहाँ लिखा गया यूनिकॉर्न की पूजा होती थी। कैसे बोल सकते हैं
केवल सील पे थे, उसके माध्यम से बोल सकते हैं। हाउएवर नो टेम्पल हैज़ बीन फाउंड थ्रू दी आइडोलेट्री। याद रखना है कि कोई मंदिर ही नहीं है। और हम कब की बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकली आज से 3500 साल पहले, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आज से 5500 साल पहले की बात करते हैं। हमको जो साक्ष्य मिले हैं उसमें कहीं भी हमको मंदिर नहीं मिले हैं कि टेम्पल भारत में उस समय नहीं थे। टेम्पल जो बनना शुरू हुआ उसके बाद ही बनना शुरू हुआ। ठीक है, चलो ये इमेज आपको बहुत थोड़ा टेंशन में डाल देगा कि यार अभी जब हम लोग मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बुद्धिस्ट स्तूप कहाँ से आ गया। हम बात करें इसकी, ये तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि ये बात हो रही है किसकी? मोहनजोदारो की। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बुद्धिस्ट स्तूप एंड द मोनास्ट्री ऑफ कुषाण पीरियड। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्धिस्ट स्तूप एंड मोनास्ट्री ऑफ कुषाण पीरियड डेटिंग बैक टू 2nd century। ठीक है, were constructed about 16th century after the downfall of the इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि 1600 साल बाद यहाँ पे बनाया गया था। The approach to the drum of the stupa lies in the middle of the eastern side. Treasure hunter dug inside the hollow drum of the stupa in search of treasure and removed the relic. निकाल दिया। एक्सकवेशन जब 1922 में है, यहाँ तो आपको आखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई थी। ऑन ऑल 4 साइड दी कोर्ट यार्ड ऑफ स्तूपा व मोनेस्ट्री। ठीक है, अब देखो, अब वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर में। देखो, हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें हमने ये देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक वैनिश हो गई थी। ठीक है, मतलब लोग वहाँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी ये चीज़ आएगा। अब मान लो ऐसा कहा जाता है कि कोई साइड अचानक से, अब इस इमेज में हम एक इमेज की हेल्प लेके इसको देखते हैं मैप का। तो ऐसा बताया जा रहा है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख भी लेंगे कि ये पूरा एरिया, जैसे मोहनजोदारो का ये एरिया है, ये पूरा एरिया, ठीक है, इस एरिया में क्या हुआ, अचानक से बाढ़ वगैरह ऐसा है। लोग बताते हैं, मतलब जो राइटिंग में देखने को मिलता है कि बाढ़ वगैरह काफ़ी आया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कभी कभी जो रिवर्स थे काफ़ी ज़्यादा उफान पे आते थे, है ना। और जब नदियों में पानी ज़्यादा होता है तो वो रिवर्स शिफ्ट करती है थोड़ी सी, है ना, वो इंक्रोचमेंट एरिया बढ़ा लेती है अपना, और वो थोड़ा सा एरिया को और कैप्चर कर लेती है। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया कि मोहनजोदारो में, देखो, क्योंकि मोहनजोदारो का नाम मृतों का टीला इसकी वजह से ही पड़ा है, माउंट ऑफ द डेड। तो यहाँ बताया गया कि यहाँ काफ़ी लोग, यहाँ पे अचानक से बाढ़ आ गया, पूरा मोहनजोदारो की सभ्यता जो है ये विलुप्त कर गई एक ही बार में, ऐसा यहाँ बताया गया है। हम लोग देखेंगे कि और भी क्या फैक्टर्स हैं ऐसे। लेकिन ऐसा अगर हुआ होता, अचानक से सारे लोग एक ही बार में वहाँ से वैनिश हो गए होते, तो ये स्तूप कैसे बन जाएगा वहाँ पे आज से 1600 साल पहले। और जो लोग वहाँ पे रहने चले जाएंगे वो अचानक से तो रहने नहीं चले जाएंगे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लोग वहाँ पे हमेशा से एग्जिस्ट करते रहे हैं, कम्प्लीटली वैनिश वो कल्चर नहीं हुआ होगा। ये माना जा सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो डर से, अर्थक्वेक वगैरह के डर से और बाढ़ के डर से वो धीरे धीरे गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ मूव कर गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा, कुछ तबका ज़रूर वहाँ रहा होगा, तभी जा कर के वहाँ पे हैबिलेशन रहा होगा और लोगों के अट्रैक्शन में आने के बाद में बुद्धिस्ट स्तूप वहाँ पे बना होगा। नहीं तो आउट ऑफ नो वेयर कोई भी जाकर के बुद्धिस्ट स्तूप नहीं बना सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अवशेष उस समय तक काफ़ी ज़्यादा ऊपर हों, दिखते हों, और जो बुद्धिस्ट स्तूप बनाने वाले लोग हैं या कुषाण कालीन जो भी राजा वगैरह रहे हों, उनको लगा हो कि यहाँ पे पहले से ही पत्थर वगैरह है, तो इनकी ही सहायता से एक स्तूप बना दिया जाए। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये इस चीज़ को तोड़ता है कि ये सभ्यता बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, और अचानक से 1922 या 1953-54 में इसकी डिस्कवरी हो गई। नहीं, अगर स्तूप यहाँ पे बाद में बना तो लोग इसके बारे में जानते थे और ये एक बहुत फेमस सिटी रही होगी, तभी लोग इसके बारे में जानते थे। हालांकि रिटन चीज़ें नहीं हैं तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक बुद्धिस्ट स्तूप है। ओके, ठीक, ये है ना, ये एक बुद्धिस्ट स्तूप है। हालांकि इसके अलावा ऐसा बुद्धिस्ट स्तूप वाला जो चीज़ है ये मोहनजोदारो के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो याद रखना कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बुद्धिस्ट स्तूप कहीं मिलता है तो वो मिलता है मोहनजोदारो में। ठीक है, चलो, एट कालीबंगन एंड लोथल फायर एल्टर्स हैव बीन फाउंड। फायर एल्टर्स मिले, मतलब कि वो जो लकड़ियाँ नहीं जलाने को रहते हैं, हवन वगैरह करने को, वो यहाँ पे इस तरीके से मिले हैं।
तो इससे इंटरप्रिटेशन ये निकाला जाता है कि कुछ पूजा वूजा आहुति वगैरह वो देते रहे हों, ठीक है। ऑल्दो नो डेफिनिट प्रूफ इज़ अवेलेबल विथ रिगार्ड टू डिस्पोजल ऑफ द डेड, ठीक है। हमने देखा ना कि आखिर मरे हुए लोगों को क्या करते थे, उसका कोई बहुत खास प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं उसके थ्रू यहाँ पे 3 मेथड हमने एज्यूम किया है, जिसमें कंप्लीट ब्यूरियल है, मतलब नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में इनको या तो दफना दिया, जैसे यहाँ इनको दफना दिया गया भाई साहब को, ठीक है। और देखो इनको दफनाया ऐसे नहीं किया है, कुछ चीज़ों के साथ में दफनाया गया है। तो जब ऐसी चीज़ें मिलती है ना, तो इससे एज्यूम करते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ का थॉट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि, ठीक है। ब्यूरियल आफ्टर एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू बर्ड्स एंड बीस्ट, ये देखो जैसे पारसी जोरोस्ट्रियन कल्चर में क्या होता है कि जब मर जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो जा कर के वो खुले में रख देते हैं और गिद्ध विद्ध ये सब जो है वो शरीर को खा लेते हैं इस तरीके से। ये भी एक डिस्पोजल का तरीका है, कुछ कल्चर्स में ये भी है। और क्रीमेशन फॉलोड बाय ब्यूरियल ऑफ द एसेस, मतलब जलाने का भी यहाँ पे था। तो ये तीनों चीज़ें इसके साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, ये याद रखना। द डिस्कवरी ऑफ सिनरेरी लिखा हुआ है, अनसन जार्स गॉबलेट वेटल, अच्छा ठीक है, चलो जो भी हो, ये ऐसा बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मरने वाले व्यक्ति के साथ में ये सब चीज़ें भी गाड़ दी जाती थी। इससे ये पता चलता है कि लाइफ आफ्टर डेथ में ये बिलीव करते थे। इन अपन देर वन प्लेस वे एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल इज देयर, कॉफिन ब्यूरियल मतलब कि किसी लकड़ी के ताबूत में बंद करके यहाँ पे इसको दफनाया गया है। द पीपल प्रोबेबली बिलीव इन घोस्ट एंड स्पिरिट एंड एमुलेट्स वे वन। अब देखो यार, ये मतलब घोस्ट में भी विश्वास करते हैं, तो इनको लगता होगा ना कि कोई मर गया तो वापस आ सकता है, भूत बन के डरा सकता है। चलो इनकी स्क्रिप्ट के बारे में देख ले 1-2 फैक्ट। यहाँ 450 स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन आज के डेट में 600+ इससे भी ज़्यादा स्क्रिप्ट खोजे जा चुके हैं। ये इनके लिखने का तरीका था, जिसको पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, लिखने के रूप में नहीं है, पिक्टोग्राफिकल है। ये अपने आसपास की चीज़ों का इमेज बना करके अपने थॉट्स को सामने रखते हैं। जैसे देखो यहाँ मछली वगैरह काफ़ी बना हुआ है, अलग अलग टाइप की मछली है, तो उसको लिखने का कुछ ना कुछ पैटर्न हो, मतलब ये एडवांस है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर का इंडिकेशन है कि ये इस लेवल तक पहुँच गए कि हाँ अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार, तो ये बड़ा एक हमारे लिए भी है, जैसे डिसाइफर होगा ना तो पूरी हिस्ट्री बदल जाने वाली है। ये तो सही से बात है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो धारणा है वो भी खत्म हो जाएगी, बहुत सी नई चीज़ें सामने आएंगी। बट ओवरलैप्स ऑफ लेटर शो दैट इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन, लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड लाइन, यानी कि ये ऐसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन, ये इस तरीके से लिखते थे, है ना। मतलब कहीं भी ये टूटता नहीं, जैसे हम लोग कभी लिखते हैं ऐसे लिख दिए इस तरीके से। अभी का पूरा लिखने का डायरेक्शन ये ऐसा नहीं, पहले इधर लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, फिर ऐसे लिखा, ठीक है, ठीक है। दिस स्टाइल इज कॉल्ड बॉस्टोफेडन। ये 1 मार्क्स दे देगा यार, देख लेना, है ना, ये 1 मार्क्स है। चलो एंड और ये डिके कैसे हो गया इस कल्चर का, ये देखो। हम जो मोहनजोदड़ो के बारे में डिस्कस करते थे, माउंट ऑफ डेड, मृतों का टीला, वो इसलिए है कि अचानक से एक जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में 40-50 शायद डेड बॉडीज़ मिल गई, एक के ऊपर में एक, और बिल्कुल मिट्टी में लिपटी हुई। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एज्यूम किया कि भाई हो सकता है अचानक से फ्लड आ गया हो और लोगों को भागने का समय न मिला हो, वो बिल्कुल सब फंस गए हों, दब गए हों और डेथ हो गई। और कल्चर इंडस वैली में मोहनजोदाड़ो का कल्चर खासकर इस कारण से चला गया, क्योंकि देखो इतना बड़ा एरिया है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मोहनजोदाड़ो में बाढ़ आया तो बाकी एरिया में भी बाढ़ आ गया, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हड़प्पन कल्चर लास्टेड फॉर अराउंड 1000 ईयर, मतलब ये आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं, मतलब ये बता रहा है कि 1000 साल जब से हम पढ़ते आ रहे वहाँ से। लेकिन अगेन इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। द इन्वेजन ऑफ द आर्यंस रिकॉर्ड फ्लड 7 फ्लड। अब देखो इन्होंने यहाँ बहुत सा दिया है, आर्यन इन्वेजन, ये एक मेजर रीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन बुक्स में यही सब चीज़ें लिखी हैं। ये एक मेजर रीजन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ये एक मेजर नहीं है इनके एंड का या डीके का। रिकरेंट फ्लड 7 फ्लड, इसके इंडिकेशन मिलते हैं, ये एक रीजन है, दिस इज वन रीजन। सोशल ब्रेकअप ऑफ द हड़प्पन्स मे बी वन रीजन। अर्थक्वेक, इट वाज अ रीजन, ये एक मेजर रीजन था अर्थक्वेक का। सक्सेसिव अल्ट्रेशन इन द कोर्स ऑफ द रिवर इंडस एंड द सब्सिक्वेंट डाइंग ऑफ द एरियाज इन द अराउंड द मेजर सिटी।
दिस इज द रीजन अराउंड द मेजर सिटीज एंड लिस्टेड पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द। देखो अगेन इन्होंने बहुत सारा डिक्लाइन लिखा है, इन्होंने वैनिश और इस तरीके की बात नहीं लिखी है। अब देखो क्या है कि इस एरिया में फ्लड तो काफ़ी आता था क्योंकि वो जो रिवर्स है, ठीक है, उन पे कोई डैम नहीं। अच्छा, डैम भी बनाने का बहुत प्रयास किया गया है, ठीक है, बहुत जगह इंडिकेशन मिलते हैं डैम्स के, लेकिन इंडस वगैरह पर डैम बनाने यार आज भी इतना आसान नहीं, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा सिंधु नदी पे। तो जो बार बार फ्रीक्वेंट फ्लड आते थे वो एग्रीकल्चर को तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन हाँ 5 साल 7 साल 10 साल में एक बार मेजर फ्लड आता था और वो सब खत्म कर देता था। तो इस कारण से ये लोग यहाँ से धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू किए ऐसे एरिया में जहाँ फ्लड कम आता है और जहाँ पे ज़्यादा रिच सॉइल है और ज़्यादा रिच एरिया है। अब वो एरिया आपका कौन सा है? गैंगेटिक प्लेन्स। ये लोग डेफिनेटली माइग्रेट करके गैंगेटिक प्लेन्स में आए हैं, इसके प्रूफ हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया है। सोशल ब्रेकअप, अब ये तो हो सकता है कि भाई आपस में वार वगैरह हो सकता है, शुरू हो गया हो, थोड़ा बहुत मन मुटाव 2 सिटीज़ में 3 सिटीज़ में हो गया हो, तो कहीं ना कहीं लोग उस कारण से, अगेन बहुत मेजर रीज़न नहीं है। अर्थक्वेक एक बहुत मेजर रीज़न। कारण क्या है कि देखो उस समय में अर्थक्वेक वगैरह का कोई साइंटिफिक ढांचा वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है कि भाई ये धरती क्यों हिल गई। उनको ऐसा लगता होगा कि उनके गॉड्स हैं, भगवान है, उन्होंने धरती को हिलाया है, कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। और वो बार बार अगर वैसी चीज़ें आएंगी तो लोग तो डरेंगे ही, और वो ऐसे एरिया की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स नहीं आता है। अगेन वो एरिया कौन सा है? गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि नॉर्थ का एरिया, इंडिया के नॉर्थ का एरिया, ठीक है। और उसके बाद में नदियाँ जो है, हमने देखा ना, फ्लड जब आता है तो नदियाँ अपना रास्ता बदलती है। और टेम्परेचर में भी, इस दौर में भी साइंटिफिक रिसर्च ऐसा बताता है कि इस दौर में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राइज करा, और उस कारण से कुछ ग्लेशियर्स जो है वो कम्प्लीटली पिघल गए, बहुत फास्ट पिघले, और वो ग्लेशियर्स वैनिश कर गए, बिल्कुल विलुप्त हो गए। और वही ग्लेशियर में से एक ग्लेशियर जो है वो घग्गर हाकरा नदी का स्रोत भी था, या सरस्वती का स्रोत भी था, जो आगे चल करके 5-7 सालों में जो बिल्कुल वैनिश हो गया। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऋग्वेद में और जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है उसमें सरस्वती का जिक्र आता है, ठीक है, यानी कि तब तक सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जो ग्लेशियर है, जो सोर्स है सरस्वती के पानी का, वो ग्लेशियर ही अगर शिफ्ट कर जाएगा तो पानी कहाँ से आएगा? जैसे गंगा वगैरह जो है वो ग्लेशियर से आती है, उनका ग्लेशियर अभी है, उनमें पानी, मतलब उनमें बर्फ़ है काफ़ी मात्रा में, और आगे चल करके नीचे आकर के उसमें और नदियाँ मिल करके उसको बहुत मजबूत बनाती हैं। लेकिन अगर सोर्स ही ख़त्म हो जाए तो कोई नदी सर्वाइव नहीं कर सकती है। और सरस्वती के साथ कहीं ना कहीं यही हुआ, क्योंकि आप जानते होंगे कि भी हरियाणा और राजस्थान में जो काफ़ी खुदाई हुई हैं उसमें सरस्वती के अवशेष मिले हैं, जिसको आज के डेट में घग्गर हाकरा नदी भी कहा जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अर्थक्वेक क्यों आ रहा था। ये जो पूरा इंडियन प्लेट है, देखो ये फॉल्ट लाइन है, ठीक है। फॉल्ट लाइन क्या होता है? जहाँ से मूवमेंट होता है इस चीज़ में, ठीक है। तो जो फॉल्ट लाइन पे चीज़ें बसी होती है वहाँ पे आपको हमेशा अर्थक्वेक आएगा। और ये वाला पूरा जो एरिया है ये फॉल्ट लाइन पर है, और अक्सर यहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्थक्वेक से परेशान हो गए थे, इसीलिए ये इस एरिया में कहीं ना कहीं माइग्रेट कर गए होंगे कि जिस एरिया में अर्थक्वेक कम आता है। अब आप इस एरिया में देखो, ये एरिया, ये इतने सारे रिवर्स है, और इंडस वैली में क्या हो रहा है कि सारी नदियों का जो पानी है वो यहीं पे आकर के कहीं ना कहीं, ये जगह है ना, इसका नाम है मिथानकोट, ये याद रखना। लगभग यहाँ से सिंधु एक नदी के रूप में बसती है, और यहाँ पे ये बताया गया है कि रिवर्स किस तरीके से अपना वो शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, ये शिफ्टिंग हो रही है, ये अपना पाथ बदल रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है ऐसा नहीं है, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के एरिया है, और नदियाँ जो हैं अपना रास्ता बदल रही हैं, और धीरे धीरे रास्ता बदल करके ये जो सिटीज़ ऑलरेडी जो बसे हुए थे इसके किनारे, उसको या तो छोड़ दे रही है, या तो उससे दूर चली जा रही है, या उसको अपने में समाहित कर ले रही है, ठीक है। दोनों ही कारण की वजह से लोग यहाँ से दूसरे एरिया की तरफ में, इस एरिया की तरफ में माइग्रेट कर गए कि चलो यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। और आप देखो ये घग्गर हाकरा सरस्वती, ये नदी भी यहाँ पे थी जो कि कम्प्लीटली वैनिश हो गई।
ये थार, इसका रीज़न क्या है कि कालीबंगन वगैरह के जो साइट है वो इसी जगह पे मिलते हैं, ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे आज के डेट में कोई भी नदी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो कि लोग जा कर के रेत में और थार डेजर्ट में बस जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आज वहाँ थार है लेकिन किसी ज़माने में वहाँ पे नदी रही होगी, तभी वहाँ से हमको आर्टिफैक्ट मिलते हैं। वो नदी कहीं ना कहीं घग्गर हाकरा या सरस्वती, जो भी आप नाम बोलना चाहें वो है। और यहाँ पे देखो लूनी नदी की भी जिक्र है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला एरिया तो आप देख रहे हो, धोलावीरा सॉरी वहाँ तो नहीं, यहाँ पर है, लोथल वगैरह जरूर यहाँ पे स्थित है। चलो यार, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेज में, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम लोग थोड़ा देखो, हमने डिस्कशन बहुत कर लिया, काफ़ी जो भी पॉसिबल है हमने डिस्कशन किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे फैक्ट के रूप में और चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यार, ये आप इमेज देखो, ठीक है। अगेन ये पिक्टोग्राफिकल इमेज है, लेकिन ये हड़प्पा का इमेज इसी तरीके का रहा होगा जब भी शहर रहा होगा। बीचों बीच सिटाडेल, ऊंचा वाला एरिया जहाँ पे हमने डिस्कस किया सोसाइटी के एलिट पीपल या इम्पोर्टेंट पीपल रहते होंगे, और उसके आसपास में पूरी सोसाइटी बसी हुई जहाँ पे कॉमन आम आदमी, देखो बिल्कुल आज की तरह है ना, बिल्कुल आज की तरह सब लोग एक जगह पे अर्बन वे में, नालियाँ हैं, रोड्स है, घर अच्छे बने, 2 मंजिले घर वगैरह बनी है, बालकनी वगैरह, बालकनी नहीं बोल सकते लेकिन अहाता वगैरह बोला जा सकता है कि ऐसी चीज़ें हैं। हड़प्पा इज सिचुएटेड इन मूंड कम्युनिटी में बात करें साहिवाल ये एरिया में, ठीक है। और पंजाब पाकिस्तान एक्सकवेशन दी साइट हैव लेड टू फॉलोइंग एक्सपीरियंस। देखो अब 2-3 फैक्ट याद रखना यार, अब डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। 2 रोज ऑफ 6 ग्रैनरी, याद रखना कि 6 ग्रैनरीज मिली है हड़प्पा से। ग्रैनरी मतलब अनाज रखने का घर, ठीक है। यहाँ से हड़प्पा से आपको ग्रैनरी मिली है। उसके बाद में ग्रेट ग्रैनरी जो मिली है वो मोहनजोदारो से मिली है। मोहनजोदारो से ग्रेट ग्रैनरी और भी बड़ी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कहाँ पर, हड़प्पा में, ठीक है। यानी कि हड़प्पा ग्रैनरी के मामले मोहनजोदारो से ज़्यादा बड़ा, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन मोहनजोदारो में बड़ी है, साइज में वो ज़्यादा है। एक मिली है मान लो, लेकिन वो बड़ी है, ठीक है। वर्किंग फ्लोर्स कंसिस्टेंस ऑफ रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक पैटर्न, अगेन कुछ नहीं, हम डिस्कस कर चुके हैं आगे। एविडेंस ऑफ कॉफिन ब्यूरियल, यहाँ पे ये मिलता है। कॉफिन ब्यूरियल हमने बात किया ना हड़प्पा में। जो मृत व्यक्ति हैं वो एक्चुअली में इमेज के रेफरेंस लेकर के बात किया जा रहा है, सेमेट्री वगैरह में डिटेल वे में हमें काम करना है। याद रखना बस यहाँ पे ब्यूरियल वगैरह हड़प्पा में होता था। इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद हरी यूपिया विच इज द मेंशन इन द ऋग्वेद। एविडेंस ऑफ द डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन विद मेसोपोटामिया में बात कर चुके हैं, ये उतना काम का नहीं। डिस्कवरी ऑफ द रेड सैंडस्टोन मील टॉर्सो एंड स्टोन सिंबल्स ऑफ द फीमेल जेनिटल्स, ठीक है। ये याद रखना, बस दिमाग में रखना। 36% में टोटल सील्स एक्सकवेटेड इन डिसेलेशन हड़प्पा। देखो ये पता है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हड़प्पा वादी सेंटर ऑफ द कल्चर, सबसे केंद्र पे कुछ है तो हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा जो है ये केंद्र में है और इसके आसपास में मोहनजोदारो, सूतकागेंडोर, आल्हादीनो, चानूदारो, लोथल, रोजदी, धौलावीरा, राखीगढ़ी, रोपर, सब इसके आसपास में, ठीक है। कालीबंगन, ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली की, वो सब, यानी कि एक कंट्रोल एरिया है या कैपिटल, क्योंकि सबसे ज़्यादा सील वहीं से मिली है। और ऐसा नहीं कि हड़प्पा में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ वहाँ ज़्यादा हो नहीं रहा हुआ है, लेकिन सील्स वहाँ से मिलना इंडिकेट करता है कि चीज़ें वहाँ से कंट्रोल होती थी, ठीक है। अदर डिस्कवरी इंक्लूड ब्रोंज इमेज ऑफ एन इक्का व्हीकल एंड द सील ऑफ विद स्वास्तिका ऑन इट। याद रखना स्वास्तिका सील भी हड़प्पा से मिला है। अब आते हैं सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट साइट के ऊपर में, काफ़ी बड़ी साइट जो कि है मोहनजोदारो, ऑल्सो नॉन एज द माउंट ऑफ द डेड। याद रखना यार, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि मितोड़ का टीला, क्यों, हमने देखा फ्लड के बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में डेड बॉडीज़ वहाँ से मिली थी। ये लड़काना सिंध में स्थित है। सम ऑफ द स्पेसिफिक फाइंडिंग ड्यूरिंग द एक्सकवेशन देख लेते क्या है। अ कॉलेज ऑफ मल्टीप्लेयर असेंबली हॉल, असेंबली हॉल मिला यहाँ से। ग्रेट बात, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है। बड़ी ग्रैनरी है ना, जो लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो क्या है, वो है एक ग्रेट ग्रैनरी। ये इसको मत देखना, ये तो बुद्धिस्ट स्तूप है। वी सजेस्टेड एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन एंड रूलिंग ऑफ द ऑथोरिटी मस्ट टाइम द फर्स्ट बॉडी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हेयर एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब क्या है कि वो ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर हो रहा है
उसको पहले कलेक्ट किया जाता था। अब 100 लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बाकी 50-60 लोग कुछ और 50-60 लोग कुछ और काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक जगह जमा करने के बाद में उसको सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक बहुत अच्छे कल्चर की इंडिकेशन है। अ पीस ऑफ वोवन कॉटन अलॉन्ग विथ स्पिंडल वोन, ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं बहुत बार कि यहाँ से ऊन वगैरह और कॉटन के क्लोथ मिले हैं। एविडेंस ऑफ हॉर्स ऑफ एन एस, ठीक है यार हटाओ। एविडेंस ऑफ डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टैक्ट में मेसोपोटामिया, तो हर जगह मिलेगा यार, है ना। अब ब्रोन डांसिंग गन, ठीक है, ये तो देख ली, ये कहाँ रखा, दिल्ली में रखा, ये तो आता है पेपर में हर बार। एविडेंस ऑफ वायलेंट डेथ एंड सम ऑफ द इनहेबिटेंट डिस्कवरी ह्यूमन, अब देखो यार वायलेंट डेथ लिखा है, लेकिन हमने इसका कारण देख लिया कि इसका कारण कुछ और था। अ सील रिप्रेजेंटिंग मदर गॉडेस विद द प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर ओम एंड वुमेन बी सैक्रिफाइड मैन विद द नाइफ इन हैंड, ठीक है, पेपर में नहीं पूछेंगे। बियर्डेड मैन, वो देखा ना हमने अंकल को वहाँ पर दाढ़ी बना हुआ, ठीक है। अ सील विद पिक्चर ऑफ सजेशन पशुपति महादेव, हमने देखे पशुपति महादेव का सील भी यहाँ से मिला। दिस सिटी ऑल्सो एज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड डिस्पाइट हैविंग बीन फ्लडेड ऑलमोस्ट 9 times दे नेवर ट्राई टू शिफ्ट टू सेपरेट, पर आगे चल करके ये फैक्ट जो है गलत हो जाता है, ठीक है। ये शिफ्ट करे थे, अब पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही शिफ्ट करी है, कहीं ना कहीं वो शिफ्ट करके मतलब इन्होंने बोला है कि 9-10 बार फ्लड आने के बाद भी ये नहीं करे, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे सब शिफ्टिंग हो गई। रादर देयर डीप बिकम द ओरिजिनल साइट व्हेनेवर द वे वाटर टेबल इज, मतलब ये बता रहे कि फिर जाते थे और फिर जब पानी कम होता था वापस आ जाते थे। पेपर में कुछ सवाल यहाँ से बनना मुश्किल है। चलो कालीबंगन की साइड को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट साइट है यार, ये तो बात सही है। यहाँ के ब्लैक बैंगल्स मिले, ठीक है, मिले भी हैं एक्सकवेशन में, इसलिए इसको नाम दिया गया। प्लग्ड फील्ड मतलब जुता हुआ खेत, ठीक है, वो भी यहाँ से मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द अर्लियर लेटर एग्जीबिशन फॉलोइंग, देखो वुडन फरो मतलब एक हल मिला है जो कि लकड़ी का है एक तरीके का, और कुछ ऐसे टूल्स मिले हैं। फरो मतलब वो तो खोदने वाला चीज़ हो गया, ठीक है। ये कालीबंगन का ये दिखाया गया यहाँ पे मैच्योर हप्पन टाइम है, और इस तरीके का इसका टाउन प्लानिंग यहाँ पे रहा था। फायर अल्टर्स मिले हैं। तो देखो एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा जगह से मिलने लगती है ना तो पेपर में नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो तो धौलावीरा से मिलेगा, कालीबंगन से मिलेगा, यहाँ वहाँ सब जगह से मिलेंगे, ठीक है। तो अलादीनों में भी ये मिलेगा, तो पूछना मुश्किल है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ मासिक ब्रिक वॉल अराउंड द सिटाडेल एंड दी लोअर सेकेंड हड़प्पन साइट ऑफ द लोकल टू हैव लोअर टाउन ऑल्सो वाल्ड, मतलब कि ये बताते हैं कि इनका जो पूरा का पूरा टाउन है, पूरा वो वाल्ड सिटी है सब तरफ से, ठीक है। हड़प्पा में ऐसा नहीं, हड़प्पा में क्या है, सिटाडेल केवल वाल्ड है, लेकिन ये तो पूरा शहर का शहर ही वाल्ड है। तो याद रखना कि लोथल और कालीबंगन कंप्लीट वाल्ड सिटी है, सब तरफ से ये सुरक्षित है। बोन्स ऑफ कैमल मिले हैं यहाँ से। स्कल ऑफ चाइल्ड फाउंड सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोसेफेलस, अब यार ये क्या होता है मेरे को नहीं पता, आप देख लेना, आप सर्च करें नेट पर। हालांकि मेरे को लगता है वो जो ट्राइपेंटाइन वाला चीज़ करते हैं ना, स्कल में छेद करके कुछ करने का, वो वाला चीज़ हो सकता है। टाइल फॉर विच बियर्स इंटरेस्टिंग डिजाइन, ठीक है, कोई काम का नहीं उतना, ये भी बहुत काम का नहीं है। अब आप देखना, आप जब देख रहे हो तो आप एक बार पढ़ना जरूर है, डिस्कशन करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ ब्यूरल्स वगैरह यहाँ भी मिले हैं। तो अभी हम लोग बात कर लिए हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। अब आते हैं धौलावीरा वगैरह इन सब के बारे में। धौलावीरा, अब देखो ये इसका लोकेशन यहाँ है, लेकिन यहाँ हमने कल के वीडियो में बात किया कि धौलावीरा सबसे यूनिक मज़ेदार साइट है। रीज़न क्या है, ये ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ कोई रह ही नहीं सकता। ये पूरा रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ के बीच में धौलावीरा है, ठीक है। लेकिन जिस ज़माने में धौलावीरा एग्जिस्ट करता था उस ज़माने में रन ऑफ कच्छ एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी कि रन ऑफ कच्छ जो है ये बाद का फेज का है, बाद में ये चीज़ आया, क्योंकि ये तो पूरा नमक का रेगिस्तान है, ये पूरा फेज, ये पूरा एरिया नमक का रेगिस्तान है, प्लस ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब आपको पता ही है ये जो है ये काफ़ी गर्म एरिया हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और इस एरिया में जहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा ड्राई है, इस एरिया में कोई कैसे रह सकता है। तो इसका कारण है कि जिस ज़माने में ये लोग रहते थे इतना ड्राई एरिया और इतना कच्छ नहीं हुआ करता था। हाँ, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा धौलावीरा में रहती थी, और सबसे अच्छा जो वाटर मैनेजमेंट है ये इन्होंने ही किया। हम लोग देखते हैं कैसे। याद रखना धौलावीरा के बारे में हर बार सवाल पूछते हैं ये क्यों फेमस है, तो वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ओनली साइड टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, बाकी जो है सिटाडेल और लोअर साइड में थे, लोअर टाउन में थे, ये 3 हिस्से में बटी थी।
जायंट वाटर रिजर्वायर हम लोग देखेंगे, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी है, डैम्स भी है, एम्बैंकमेंट भी है, स्टेडियम भी है, रॉक कट आर्किटेक्चर भी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि धौलावीरा जो है वो 3 हिस्से में बसा हुआ है और वैली और कैसल के एरिया है, ठीक है। और ये इन्होंने यहाँ डैम बना दिया, यहाँ भी रिवर जा रही है, डैम बना दिया, ठीक है। मतलब ये 2 रिवर के बीच में इन्होंने इसको बसाया और इन्होंने ये क्या किया कि इस तरीके के डेप्थ बना दिए, गड्ढे बना दिए, बड़े बड़े गड्ढे, अच्छे गड्ढे, ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदा हुआ है, वो पूरा बिल्कुल रिजर्वायर के रूप में इन्होंने यहाँ बसाया। और इधर से पानी यहाँ आ रहा है, पानी इसमें भी जो भर रहा है यहाँ, उसके बाद में एक के बाद एक कॉलम भरता चला गया और फिर यहाँ से पानी बाहर चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने यहाँ से पानी को इन किया, ये पूरा एरिया भर गया, ये पूरा एरिया भर गया। और जब ये नदियाँ सूख गई तो कम से कम हमारे पास सर्वाइवल के लिए पानी तो है। याद रखना, जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा की सबसे अच्छी थी, आज भी जो हमारे एरिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और उसी एरिया में धौलावीरा के आसपास में इस तरीके से नमक की खेती के भी अवशेष पाए गए, ठीक है, जो आज भी उस तरफ होता है, ठीक है। चलो, लोथल, बहुत डिस्कशन लोथल के बारे में हो चुका है। ये क्या है? ये है लोथल, ठीक है। इस इमेज में आप देखो, ये लोथल है। यहाँ पर ये इमेज में दिखाया गया है कौन सा? मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये लोथल है और ये क्या इम्पोर्टेंट, एक सी पोर्ट है जहाँ से चीज़ें समंदर के रास्ते से बाहर जाती थी। इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर, याद रखना क्या है? लोथल। टाउन प्लानिंग इन लोथल वर डिफरेंट फ्रॉम दी हड़प्पन एंड मोजारो। होगा भी ना, इस शहर में तो पैसा बहुत होगा, या उस समय के अकॉर्डिंग ये सबसे एडवांस सिटी हो। जैसे आज भी सी के किनारे जो शहर है वो काफ़ी एडवांस होते हैं, क्योंकि पैसा का फ्लो बहुत होता है, लोगों का भी मूवमेंट बहुत होता है, इस कारण से ये सबसे यूनिक शहर रहा होगा। अगेन ये कोई हमसे पेपर में पूछता नहीं है तो डिस्कस के फ़ायदा नहीं है। द ओनली अदर हड़प्पन सिटी वेयर राइस हस्क हैज़ बीन फाउंड इज़ रंगपुर नियर अहमदाबाद। तो ये भी याद रखना कि रंगपुर अहमदाबाद के पास में चावल के भूसे भी मिले हैं। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड यहाँ पे, ठीक है। देखो, ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है, बनाया गया। हमने देखा था ना, ये बनाया गया है, ये है एग्जैक्टली यही है जो आप देख रहे हो, इमेज खींचा हुआ है। दिस इज लोथल, ठीक है। ये लोथल का डॉकयार्ड है, ठीक है। इम्प्रेशन कोड ऑन सम सील्स, तो ठीक है यार, इससे कुछ नहीं मिलता। डायरेक्ट ट्रेड मेसोपोटामिया से यहाँ से मिलते हैं, तो पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामिया से ट्रेड करता है। हाउसेज विद एंट्रेंस इन द मेन स्ट्रीट, बाकी सब सिटीज़ में पीछे की तरफ खुलती थी दरवाजे, यहाँ पे सीधे की तरफ दरवाजे खुलती हैं। शिप डिजाइन ऑन अ सील, मतलब यहाँ शिप भी मिले हैं, सील मिली है जहाँ पे शिप का डिजाइन वगैरह बनाया गया। टेराकोटा शिप मिला है, ठीक है, कोई काम का नहीं। अ पेंटिंग ऑन जार रिजेंबल द स्टोरी ऑफ कनिंग फॉक्स एंड थ्रस्टी का। यार ये अब देख लो, ये कहानियाँ उस समय से हो सकता है कि एग्जिस्ट करती हो, फिर बाद में इसको विष्णुदत्त ने पंचतत्व में लिख दिया हो। एविडेंस ऑफ डबल ब्यूरियल, बरिंग ए मेल एंड फीमेल इन सिंगल ग्रेव, ठीक है। तो रिच कल्चर, आगे बढ़ते चले गए। याद रखना फैक्ट के रूप में, कालीबंगन में भी ऐसे कुछ मिले हैं। एविडेंस ऑफ गेम्स सिमिलर टू मॉडर्न डे चेस, है ना, बोलो चौसर, इसको चौसर बोला जाता है, इसके भी अवशेष मिले। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग 180, 90, 45 डिग्री एंगल, ठीक है, ये याद रखना। यानी कि साइंस और मैथ्स थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है यहाँ पर भी। ये है लोथल का अपर व्यू। ये डॉकयार्ड है जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे थे, बिल्कुल। और इधर से रिवर है, आर्टिफिशियल यहाँ पे बनाया गया, और इस एरिया में ये वेयर हाउस वगैरह है, ठीक है। अभी अवशेष नहीं बचे हैं, सब कुछ ज़मीन दोज हो चुका है। ये एक्सकवेट करके निकाला गया है, बिल्कुल अभी भी उसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। चलो चाणूदारो, एक दो चीज़ें देख लेते हैं। ये यहाँ लोकेटेड है, मोहनजोदारो और लोथल के लगभग बीचों बीच में, और ऐसी जगह लोकेटेड है कि ज़्यादा यहाँ पर इंडस रिवर का यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है। एक्सकवेशन चाणूदारो हैज बीन रिवील्ड 3 डिफरेंट कल्चर लेयर, लोअर बीइंग इंडस्ट्री। अब देखो यार, और कल्चर की बात की जा रही है, जुकर कल्चर और जांगूर कल्चर। इतना पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे, नहीं तो इतना नहीं जाना है, थोड़ा बहुत दिमाग में रख लो कैसे भी कल्चर है। दिस साइट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंसेस अबाउट डिफरेंट हड़प्पन फैक्ट्री। सील्स, टॉय वगैरह ये सब बनते थे यार, मतलब सी पोर्ट काफ़ी नज़दीक है, तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग सिटी रहा हो। बीड मेकिंग शॉप
है यहाँ पे। लोथल में बीड मेकिंग काफ़ी होता था। विदाउट अ सीटाडेल नहीं था यहाँ पे, मतलब हमला का यहाँ पे खतरा नहीं था। इंक्लूड ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुलाकाट, ये याद रखना यार, ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुलाकाट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, ठीक है। स्मॉल प्रोसेसिंग एंड इंकवेल फुटप्रिंट, ठीक है। चलो रोपर के बारे में 2-3 फैक्ट लिख देते हैं। ये जो है रोपर आपको हरियाणा में है, ठीक है, ये याद रखना। कभी कभी हमारे यहाँ, अच्छा आप लोग भी जो भी पढ़ेंगे ना, आप भी थोड़ा सा अपने से एक्सरसाइज करिएगा, एक शीट बना लीजिएगा, कौन सा साइट कहाँ लोकेटेड है, कौन से रिवर के अकॉर्डिंग है, और इतना भी याद रखना, ठीक है। हालांकि अगर इच्छा हो तो कौन से ईयर में इसको खोजा गया वो भी लिख लेना आप, ठीक है। बिल्डिंग्स जो है वो स्टोन एंड सॉइल के बने थे, तो यहाँ पे क्या है कि वो नहीं है, जो टेराकोटा के ब्रिक्स हैं कम मात्रा में मिले हैं। कॉपर एक्सेस वगैरह मिले, ये सब जगह मिलेंगे, छोड़ दो, ये इम्पॉर्टेंट है। देयर इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ बरिंग अ डॉग विथ ह्यूमन बरियल, ठीक है, जैसा कि बुरजाहोम में हम लोग को देखने को मिला था प्री हिस्टोरिक कल्चर में, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब बनवाली के बारे में देख लें, या बनवाली के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 फेज ऑफ कल्चर, यहाँ से भी प्री और पोस्ट हड़प्पन कल्चर के आपको साक्ष्य मिलते हैं, और चीज़ें कॉमन है। रोडवे नॉट अ स्टेट नॉट डिटेक्ट कट, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये बनवाली है तो बाकी हड़प्पन कल्चर से अलग। पूरे हड़प्पन कल्चर में हम क्या देखें, रोड बिल्कुल अच्छे हैं, सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें हैं। बनवाली में क्या है, नहीं, ना रोड स्ट्रेट है, ना ये राइट का, मतलब ये प्रॉपर एक भारतीय गांव की तरह है ना। बनवाली एक भारतीय गांव की तरह है, जहाँ पे जैसे तैसे जहाँ मिला रोड बना दिया, यहाँ रह लिया, यहाँ रह लिया, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये अलग है। इट ऑल्सो लैक्ड अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिस्टमेटिक ड्रेन, है ना, नहीं देखा, नहीं है, भारतीय टिपिकल भारतीय गांव की तरह। तो ये याद रख लेना कि इनमें से ऑड वन आउट आए, बनवाली को साइड कर देना। हाई क्वालिटी बाली है, अच्छा देखो यहाँ पे वो भी तो नहीं है ना, ज़्यादा ब्रिक्स वगैरह भी नहीं इससे मिल रहा है। हाई क्वालिटी बाली हैज़ बीन फाउंड इन एक्सकवेशन, ठीक है, तो ये याद रखना, इतना याद रहना भी बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करना। अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल मीन्स इंडस स्किप वगैरह ये सब, ठीक है, पीपल ट्री वगैरह सब जगह मिलेंगे। आगे आते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं, देख लेते हैं। अब भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया इंडस वैली पे, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितना डिस्कशन हमने अभी तक किया है पेपर में, इसके बाहर आप कहीं जाओगे ही नहीं, यहीं से सवाल आएंगे, आपको सारा आंसर पता होगा। सुरकोटा ये कहाँ है, कच्छ, ठीक है, भुज का इलाका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, जेपी जोशी ने डिस्कवर किया, नहीं लिखना, इतना याद करके फ़ायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट फोर्टिफाइड हड़प्पन सेटलमेंट, ठीक है, ये पूरा का पूरा किलाबंद एरिया है, सुरक्षित एरिया, इस तरीके का फोर्टिफिकेशन यहाँ पे देखा गया। यहाँ पे हॉर्स बोन्स वगैरह मिले हैं और मेगालिथिक ब्यूरियल मिला है, जैसे हमने लास्ट प्री हड़प्पन कल्चर में काकरापाट देखा था छत्तीसगढ़ में मेगालिथ ब्यूरियल, वो भी यहाँ पे इस तरीके का मिला है, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ 2-3 और साइट है। सूत का गंडौर, ये सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट कोस्टल टाउन है, ठीक है, मतलब हमने देखा था ना इमेजेस में, नीचे भी एक इमेज देख लेंगे। और कुछ नहीं है, एक पोर्ट है, ये नेचुरल पोर्ट है, देखो लोथल जो है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है, सूत का गंडौर जो है एक नेचुरल पोर्ट है, ठीक है। लेटर कटअप ड्यू टू कोस्टल फ्लड, है ना, समंदर के भी पानी में बदलाव हो रहा है। कैसे, धौलावीरा याद करो, धौलावीरा में हमने क्या देखा कि पहले वो पूरा ड्राई एरिया था, वहाँ पे ज़्यादा खेती की ज़मीन थी, फिर बाद में वो एरिया कच्छ बन गया, ठीक है। तो ये यही कहा जा रहा है कि जो पानी वगैरह है ये बढ़ गया और एरिया को सबमर्ज कर दिया, ठीक है। कोट डीजी ये देख लेना, प्री हड़प्पन साइट भी है ये। इट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ द प्री हड़प्पन फोर्टिफाइड हाउसेस वर मेड ऑफ स्टोन, यानी कि वो ब्रिक्स नहीं है। द रिमेन ऑफ कोट इज सिटी एग्जिस्टेड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है यार, कुछ नहीं। आलमगीरपुर क्या, ईस्टर्न मोस्ट सिटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर, ईस्टर्न बाउंड्री है ना इंडस कल्चर का। ऑल्दो द केव्स फाउंड हियर रिजेंबल टू दोज ऑफ अदर देन हड़प्पन, ठीक है। अदर फाइंडिंग्स आलमगीरपुर डेवलप ड्यूरिंग लेट हड़प्पन कल्चर, बाद में, मतलब बाद में कैसे, अब देखो आलमगीरपुर जो मेरठ में है ना, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, मतलब बाद में लोग आए और उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट किया, तो कह सकते हैं कि शिफ्टिंग हुई, वहाँ के हड़प्पन पीपल यहाँ पे, आप एग्जाम्पल में दे सकते हो। इम्प्रेशन ऑफ क्लोथ है ना, टफ, ठीक है। चलो मेजर साइट एंड इंटरेक्शन नेटवर्क इंडस्ट्री से इंटीग्रेशन एरा हड़प्पन पीरियड, देखो इतनी सारी साइट है।
ये दिख रहा है आपको, इतनी सारी साइट्स है, यहाँ से इंटरेक्शन होता था। अब देखो हमने मेहरगढ़ बात करा, मोहनजोदारो बात करा, राखीगढ़ी बात करा, बनवाली बात करा, कालीबंगन बात करा, रोपड़ बात करा, हड़प्पा भी बात कर लिया, फिर गनेरी वाला नहीं, चानोदारो, अलादीनो, बालाकोट, सूतका गंडौर, रंगपुर, रोजदी, लोथल भी बात करा, धौलावीरा भी बात करा कच्छ के एरिया में। देखो देसलपुर भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो देखो बहुत सारे साइट्स आज के डेट में 600 से ज़्यादा साइट्स हैं। हमने बहुत सारे साइट को डिस्कस किया और पेपर में आपके यहीं से क्वेश्चन आएगा। आप अगर इसे नोट मेकिंग कर रहे हो, आप रिवाइज कर लो। आप कोई भी एग्जामिनेशन में जो 1 या 2 मार्क्स इंडस वैली से आते हैं हिस्ट्री में, वो 100% मिलेंगे। और 1-2 मार्क्स के लिए इतना एफर्ट, इससे ज़्यादा एफर्ट भी लगाना आपको पड़ेगा, हमको भी लगाना पड़ेगा। आने वाले लेक्चर्स में भी लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो वैदिक कल्चर का होगा, ठीक है। फिर हम लोग उसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके, धन्यवाद।